नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना महामारी में जैव चिकित्सीय कचरे की चिंता। जानते हैं यह न्यूज में क्यों है। दरअसल कोविड-19 के एक बार फिर तेजी से बढ़ते हुए मामलों के कारण बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट चर्चा में आ गया है, यानी जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। आज इसी टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जिन बिंदुओं पर, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यह न्यूज में क्यों है, उसके बाद बायोमेडिकल कचरा यानी जैव चिकित्सीय अपशिष्ट या कचरा क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि महामारी के दौर में इस बायोमेडिकल कचरे की क्या स्थिति रही है। साथ ही हम बात करेंगे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित क्या चिंताएं हैं, क्या सुझाव है, और उसके बाद बात करेंगे हम निष्कर्ष की, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड मेंस में जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में। आज का टॉपिक हमारा जीएस पेपर 3 के पर्यावरण विषय से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह न्यूज में क्यों है। दरअसल कोविड संक्रमण के एक बार फिर तेजी से बढ़ने के साथ ही होम आइसोलेशन बढ़ा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार उतना अधिक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, उतना सीवियर ये स्टेन नहीं है, जिसके चलते बायोमेडिकल अपशिष्ट, सामान्य अपशिष्ट और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जैव चिकित्सा अपशिष्ट संग्रह कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया है। सफाई कर्मचारियों के बीच सुरक्षा उपकरणों की कमी एक चिंता का विषय है, जो पहले भी चिंता का विषय रही थी, लेकिन क्योंकि अभी बायोमेडिकल जो वेस्ट है, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनसे रिलेटेड जितने सुरक्षा उपकरण हैं उनमें कमी होने के कारण एक चिंता का विषय बन गया है ये। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने महामारी के चलते जैव चिकित्सा अपशिष्ट को चिंताजनक बताते हुए इसे बायोमेडिकल कचरे के रूप में वर्गीकृत किया है। अब जानना जरूरी है कि क्या है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट में मानव और पशुओं के शारीरिक अपशिष्ट, उपचार उपकरण जैसे सिरिंज, सुई, नीडल, पट्टियां, शीशियां, उपचार सामग्री और अनुसंधान की प्रक्रिया में यानी रिसर्च के प्रोसेस में प्रयुक्त अन्य सामग्रियां सम्मिलित की गई हैं। इनमें शरीर से निकले द्रव्य को भी शामिल किया गया है, जिनके द्वारा संक्रमण का प्रसार हो सकता है। अब यह अपशिष्ट कहां से आता है? तो यह अपशिष्ट अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं और ब्लड बैंक आदि में निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है। अब जानते हैं हम कि महामारी के दौर में जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसकी क्या स्थिति रही है। तो BWM एक ऐप है, इसका उपयोग करके सीपीसीबी द्वारा कुछ आंकड़े इकट्ठे किए गए और उनकी गणना से पता चलता है कि देश में 10 मई 2021 तक लगभग 45,954 टन कोविड-19 कचरा उत्पन्न हुआ है। यह देश में किसी भी सामान्य दिन में उत्पन्न होने वाले 614 टन बायोमेडिकल कचरे का लगभग 20% है। मई 2021 में जब भारत में सबसे अधिक नए मामले दर्ज किए गए थे, तब देश भर में उत्पन्न होने वाले बायोमेडिकल कचरे में कोविड-19 का योगदान 33% था। अगर हम अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हरियाणा में कोविड-19 अपशिष्ट 47% जैव चिकित्सा कचरे के लिए जिम्मेदार था। इसके बाद छत्तीसगढ़ 42% के साथ, हिमाचल प्रदेश 40% के साथ, आंध्र प्रदेश 40% और दिल्ली 39% के साथ इस सूची में शामिल था। कुल मिलाकर यह पाया गया कि महामारी के दौरान जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट है राज्य की सामर्थ्य से कहीं अधिक था, जिसका प्रबंधन चिंता का विषय साबित हुआ। हालांकि इस डेटा में उतार चढ़ाव माह के अनुसार ऊपर नीचे देखे गए, लेकिन उसके बावजूद जो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है वह महामारी के दौरान तेजी से बढ़ रहा था। अब हम बात करते हैं कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 क्या है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो इन नियमों का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं यानी HCF से प्रतिदिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करना है। 2016 के नियम में क्या शामिल किया गया? इसमें इसके क्षेत्र को विस्तृत किया गया। नियमों के दायरे को बढ़ाकर टीकाकरण कैंप्स, रक्तदान शिविर और शल्य चिकित्सा कैंप्स आदि को भी इसी में शामिल किया गया। इसके अलावा अपशिष्ट का पूर्व उपचार, प्रयोगशालाओं में उत्पन्न अपशिष्ट यानी जितना भी लेबोरेटरीज में वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, इसके अलावा सूक्ष्म जैविक अपशिष्ट, रक्त नमूने व रक्त थैलियों का WHO अथवा NaCO द्वारा बताए गए तरीके से कीटाणुनाशन व रोगाणुनाशन कर पूर्व उपचार करना।
ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत इन सब चीजों को नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा इन नियमों में बताया गया कि बेहतर पृथक्करण कैसे किया जा सकता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 10 की बजाय 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया और ये 4 श्रेणियां हैं: मानव शारीरिक अपशिष्ट, जंतु शारीरिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और जैव प्रौद्योगिकीय अपशिष्ट। अगर फेज आउट की बात करें तो मार्च 2016 से 2 वर्षों के भीतर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग, दस्ताने और ब्लड बैग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बनाए गए बैग या कंटेनरों के लिए बारकोड की व्यवस्था की गई, जिसमें देखा गया कि केरल राज्य ने महामारी के दौरान इन बारकोड का प्रयोग किया और अपने वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज भी किया। साथ ही साथ अगर कड़े मानकों की बात करें तो पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक कड़े मानक निर्धारित किए गए। साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश किया गया कि सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए राज्य सरकार भूमि प्रदान करेगी। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं प्रतिरक्षण यानी सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना और उनका प्रतिरक्षण करना भी इन नियमों में शामिल किया गया। अब बात करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है, इससे उत्पन्न जो चिंताएं हैं वह क्या क्या हो सकती हैं। तो महामारी इससे उत्पन्न एक सबसे बड़ी चिंता है। कचरे में वृद्धि हो रही है। इतना ज्यादा वेस्ट पहले से जिसका मैनेजमेंट, जिसका प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है, उसमें अब जैव चिकित्सीय अपशिष्ट इतनी अधिक मात्रा में शामिल होता जा रहा है कि उसके प्रबंधन की चिंता एक बहुत बड़ा विषय बन गई है। इसके अलावा अगर चिंताओं की बात करें तो इतना अधिक वेस्ट जो है ये नई बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, तो अन्य विकार, स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो कामगार हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत विपरीत असर पड़ सकता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर जो है वो बार बार निडल, सिरिंज और अलग अलग तरह के द्रव्यों से हो सकता है, जिनकी वजह से जो संक्रमण है वह तेजी से फैल सकता है। इसके अलावा सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वह है पर्यावरण। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि प्लास्टिक्स ने जितना प्रदूषण फैलाया है, पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया है, ठीक उसी तरह जो बायोमेडिकल वेस्ट है वह भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर सुझाव की बात करें तो एक उचित प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर जागरूकता होना, बायोमेडिकल वेस्ट को एक अलग कैटेगरी में समझना, उसको जानना। जैसे हम हमेशा सूखा कचरा और गीला कचरा इन 2 कैटेगरी को जानते हैं, उसी तरह हमें बायोमेडिकल वेस्ट को एक अलग कैटेगरी के रूप में जानना जरूरी है। लोगों के अंदर इसके लिए जागरूकता होनी जरूरी है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे का निर्माण, नियमों में सुसंगतता और साथ ही साथ नवाचार इसका एक इलाज हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि जब प्लास्टिक वेस्ट के बारे में इतनी बातें होती थी तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे नवाचार आए जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके किसी न किसी प्रयोग में उन्हें लाया जा रहा था। तो इसी तरह बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी कुछ नवाचार होने जरूरी हैं। साथ ही निगरानी इसका एक इलाज हो सकता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जल्द से जल्द सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरणों का प्रबंधन आवश्यक है। ई वेस्ट और अंतरिक्ष कचरे के साथ साथ बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन पर ठोस नियम और कानून की जरूरत है। आम नागरिक की जागरूकता इस विषय में अति आवश्यक है। इसके लिए कोविड गाइडलाइंस में बायोमेडिकल कचरे संबंधित जानकारी को भी बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ पर्यावरण के लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट है, इससे उभरती हुई जो चिंताएं हैं, उनका निदान अति आवश्यक है। अब बात करते हैं हम आज के प्रश्न की। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट क्या होते हैं? महामारी युग में जैव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित चुनौतियों और संभावित प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा करें। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।